बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजीम सल्तनतें कायम थीं और महल्लात के गनबद सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे। दरियाए किनारे एक विसिया व अरीज सल्तनत थी जिस पर बादशाह सिकंदर शाह हुकूमत करता था। वो बहादुर जरूर था, मगर अपने गुरूर और सख्त मिजाजी के लिए मशहूर था। महल सिंगी मरमर से बना था, दरबार में कीमती कालीन बिछे होते और सिपाही चमकती जरहें पहने खड़े रहते। हर सुबह बादशाह सुनहरी तख्त पर बैठता और रियाया के मुकद्दमात सुनता, मगर अक्सर उसके फैसलों में नरमी कम और सख्ती ज्यादा। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा दरवीश हाजिर हुआ। उसके कपड़े सादा थे, हाथ में लकड़ी का असा और आंखों में अजीब सी चमक। दरबारियों ने उसे रोकना चाहा, मगर उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं बादशाह को नसीहत करने आया हूँ। ये सुनकर दरबार में सुनाटा छा गया। बादशाह सिकंदर शाह ने तीवर बदल कर कहा, क्या तुम जानते हो तुम किससे मुखातब? दरवीश ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मैं एक ऐसे इंसान से मुखातब हूँ जो आज तख्त पर है और कल मिट्टी में होगा। ये अल्फाज सुनकर दरबारी कांप, मगर बादशाह ने उसे कत्ल करने के बजाय कहा, कहो क्या नसीहत है? दरवीश ने कहा, ए बादशाह, ताकत और दौलत आरिज, अगर तुमने अपनी रियाया पर जुल्म किया तुम्हारा नाम नफरत से याद किया जाएगा, अगर इंसाफ किया तो तुम्हारा जिक्र सदियों तक इज्जत से होगा। बादशाह को ये बात नागवार गुजरी, मगर उसने दरवीश को एक मौके देने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम अच्छे हो तो कल सूरज गुरूब होने से पहले मुझे अपनी बात का सबूत दो। अगले दिन दरवीश शहर की गलियों में निकला। उसने गरीबों, यतीमों और बीवाओं को जमा किया और उन्हें दरबार में ले आया। उसने बादशाह से कहा, उनके चेहरों को देखो, ये तुम्हारी रियाया हैं, उनके आंसू तुम्हारे फैसलों का नतीजा हैं। बादशाह ने पहली बार गौर से देखा। एक यतीम बच्चा बोला, मेरे वालिद को मामूली कर्ज पर कैद कर दिया गया। एक बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे खेत पर महसूल इतना बढ़ा दिया गया कि हम भूखे रह गए। ये सुनकर बादशाह का दिल लरज उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सख्ती ने लोगों को खौफजदा तो कर दिया, मगर खुशहाल नहीं बनाया। इसी लम्हे दरवीश ने कहा, औसल बादशाह वो नहीं जो डर पैदा करे, बल्कि वो है जो दिलों पर हुकूमत करे। बादशाह सिकंदर शाह तख्त से उठा, नीचे आया और ऐलान किया, आज से महसूल कम किया जाता है, बेगुनाह कैदी रहा किए जाएंगे और हर जमा को मैं खुद राया के मसाइल सुनूंगा। दरबार में हैरत की लहर दौड़ गई। लोगों की आंखों में उम्मीद की रोशनी जाग उठी। कुछ दिन बाद बादशाह ने दरवीश को तलाश कराया, मगर वो कहीं न मिला। यूं लगता था जैसे वो सिर्फ इस्लाह के लिए आया था। वक्त गुजरता गया और सिकंदर शाह का नाम एक मुनसिफ बादशाह के तौर पर मशहूर हो गया। लोग कहते थे कि एक दरवीश की एक सच्ची बात ने सल्तनत की तकदीर बदल दी, और तारीख गवाह है कि जो बादशाह अदल को अपना हथियार बना ले, इसकी हुकूमत दिलों में हमेशा जिंदा रहती है।